बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हंसते और मुस्कुराते रहें। आज के सबक में अज़ीज़ तलबा हम फर्स्ट ईयर की जो उर्दू की कवायद व इंशा है उसे पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा मुकालमा, और दूसरा मुकालमा है माँ और बेटी के माबैन खाने पीने के आदाब पर मुकालमा। अजीज तलबा, फर्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर में छठा क्वेश्चन जो है वो मुकालमा निगारी और रुदाद नवीसी के हवाले से होता है। तो हम मुकालमे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मुकालमा जो है वो हमें ज़्यादा नंबर देता है। हमने इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने होते हैं, तो इसलिए हम मुकालमे पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अजीज तलबा, दूसरा मुकालमा जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इब्तिदा में अजीज तलबा एक मंजरनामा है जो छोटी ब्रैकेट में जो है उन्होंने लिखा हुआ है। जब हम मुकालमा तहरीर करेंगे तो अजीज तलबा इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो मंजरनामा, जिसको आप इब्तदाई मंजरनामा भी कह सकते हैं, वो लिखेंगे, जिसको आप सियाको सबाक भी कह सकते हैं, मौका और महल भी कह सकते हैं। तो ये जो है अजीज तलबा हम इब्तिदा में इसको जो है वो तहरीर करेंगे। आप इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ज़हन में बिठा लीजिएगा, और जब मुकालमा आप तहरीर करें तो इब्तिदा में जो है इब्तदाई मंजरनामा जो है वो ज़रूर तहरीर कीजिएगा। मुकालमे का आगाज़ होता है अजीज़ तलबा, बेटी अस्सलामु अलैकुम। माँ वालेकुम अस्सलाम, आ गई हो बेटी। अजीज़ तलबा, यहाँ पर दो तीन बातें जो हैं वो मैंने लास्ट मुकालमे में भी जो है वो आपके सामने रखी थी। अब दोबारा से जो है वो ये बातें उनको दोहराने जा रहा हूँ, तो उन पर तवज्जो कीजिएगा। ये बेटी का लफ्ज़ लिखा हुआ, उसके आगे दो नुक्ते लगे हुए हैं, जिसको हम अजीज़ तलबा राबता की अलामत कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में जो है वो इसको कॉलन कहते हैं। अजीज़ तलबा, ये रमूज़े औकाफ की अलामतें हैं और इंग्लिश में हम इसको पंक्चुएशन कहते हैं। तो ये अलामतें अजीज़ तलबा जो है इबारत का हुस्न होती हैं। इससे इबारत को समझने में आसानी होती है, इबारत का जो है वो मफहूम या इबारत की तफहीम जो है वो आसान हो जाती है। तो जब भी आप मुकालमा तहरीर करें तो रमूज़े औकाफ का ख़ास ख्याल रखें और अलामात जो है उनको ख़ास तौर पर जो है वो इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर अजीज़ तलबा ये राब्ता की अलामत हर एक नाम के बाद जो है वो आगे जो है उन्होंने लगाई हुई है। तो ये आप इसको अगर एक सीक्वेंस में लगा लेंगे, उसके लगाने का तरीका ये है सीक्वेंस में कि आप जो है वो लेड पेंसिल से यानी कच्ची पेंसिल के साथ जो है वो स्केल से लाइन लगा लेंगे। तो उसके ऊपर फिर जो है ये एक ही सीक्वेंस में लाइनें जो है वो अजीज़ तलबा लगाई जा सकती हैं, ये नाम लिखे जा सकते हैं। और उसके बाद जब आप मुकम्मल तौर पर मुकालमा तहरीर कर रहे हैं तो उसको जो है आप जो है वो रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वो लाइन जो है वो लगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लाइन नहीं होती तो फिर नुक्ते रह जाएंगे। आप उसको मार्कर से लगा लीजिएगा और लाइन को रेस कर दीजिएगा। बेटी अस्सलाम वालेकुम। माँ वालेकुम अस्सलाम, आ गई हो बेटी। बेटी जी माँ जी, आ तो गई हूँ पर आज भूख बहुत लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दे। माँ हैं वो क्यों भला, आज इतनी भूख क्यों लग गई मेरी बेटी को। बेटी कहती है अजीज़ तलबा अपनी माँ से कि मैं आ गई हूँ, लेकिन आज मुझे पहले की बानिस्बत जो है भूख जो है वो ज़्यादा लगी हुई है। तो माँ कहती है कि क्यों, मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा भूख आज क्यों लग गई है। बेटी कहती है आगे से अजीज़ तलबा, माँ जी आपको तो पता है कि सुबह कॉलेज से देर हो रही थी, इसलिए तेज़ी में नाश्ता थोड़ा सा किया था और चाय भी भागम भाग में पी थी। जल्दी थी और जल्दी में यानी भागम भाग जल्दी में मैंने नाश्ता भी कम किया था और चाय भी जल्दी जल्दी ही जो है वो मैंने, बेटी कहती है कि पी थी। माँ आगे से कहती है अजीज़ तलबा, माँ घर के खुले बावर्ची खाने में खाना तैयार करने लगती है और साथ साथ बेटी से बातें करती है। बेटी इसका मतलब है कि तुमने खाने पीने के आदाब को नज़रअंदाज किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर वो काम जो आदाब से आरी हो, जिसमें आदाब ना हो, अल्लाह और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को सख्त नापसंद हैं। अजीज़ तलबा, माँ कहती है बेटी से कि वो काम जिसमें आदाब ना हो तो वो काम अल्लाह को भी पसंद नहीं है और अल्लाह के नबी को भी वो काम जो है वो पसंद नहीं है। बेटी थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ, बेटी जो है वो थोड़ी सी शर्मिंदा होती है
और शर्मिंदगी के साथ, माँ जी क्या उजलत में खाना पीना इतना ही गलत काम है? उजलत यानी कि जल्दी में खाना और पीना क्या कोई गलत काम है या इतना ही गलत काम है? माँ, हाँ बेटी, हमें खाने पीने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नाश्ता हो या खाना, हमें हाथ धोकर बड़े अदब के साथ साफ सुथरी जगह पर बैठकर तसल्ली के साथ खाना पीना चाहिए और जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। तो माँ कहती है बेटी को कि जो है वो हमें जल्दी खाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है वो नाश्ता करना हो या हमने खाना खाना हो तो हाथों को पहले हम धोएंगे और फिर अदब के साथ साफ सुथरी पर जगह पर तसल्ली के साथ बैठकर जो है वो हम खाना जो है वो तनावुल करेंगे, खाना जो है या नाश्ता जो है वो करेंगे। बेटी ठीक है माँ जी, मगर इतना तो कर लिया करें कि मेरी पसंद के खाने तैयार किया करें। आप कभी गोभी, कभी कद्दू और दाल बना लेती हैं। बंदे का बर्गर, पिज़्ज़ा और बिरयानी वगैरह खाने को भी जी चाहता है आखिर। तो बेटी जो है वो आगे इससे माँ को कहती है कि आपकी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप जो है वो कभी जो है वो कद्दू बनाती हैं, कभी जो है वो आप गोभी बनाती हैं। मेरी पसंद के बेटी कहती है आप खाने जो है वो कम बनाती हैं, लिहाजा मेरा जी चाहता है कि मैं जो है वो पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं, बिरयानी वगैरह खाऊं। ये चीज़ों को खाने को जो है वो मेरा जी चाहता है। बेटी अपनी माँ को जो है वो अपनी पसंद जो है वो बताती है। माँ कहती है आगे से, हाँ हाँ बेटी, तुम्हारी पसंद का भी ख्याल होता है, मुझे ख्याल इसका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब्जी और दाल से मुंह मोड़ लो। वो कहती है, माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी पसंद जो है उसका ख्याल मैं रखती हूँ, उसका मुझे ख्याल होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम दूसरी सब्जियों से या दाल वगैरह से मुंह मोड़ो या आप उसे पसंद ना करो। याद रखो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं और हमें कुफरान नेमत हरगिज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि जो है वो बर्गर, पिज़्ज़ा और बिरयानी के साथ साथ दूसरी भी जो है चीज़ें जो हैं, सब्ज़ी दाल जो है, ये भी अल्लाह की नेमतों में से हैं और हमें इनको भी जो है वो इस्तेमाल में लाना चाहिए, कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कद्दू रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। आगे उन्होंने जो है वो बुखारी शरीफ का हवाला भी लगाया हुआ है। अजीज़ ताला, बेटी जो है वो आगे से माँ को जो है वो कहती है, जी माँ जी, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई सब चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। आपने बताया माँ के बेटी कहती है तो मुझे एहसास हुआ कि सब जो है चीज़ें अल्लाह की दी हुई जो है ये नेमतें हैं। माँ खुश होते हुए, माँ जो है अपनी बेटी की बातें सुनती है और जो है वो खुश होती है। खुश होते हुए, शाबाश मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चंद बातें और याद रखो, तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हें पता भी है कि खाना हाथों को अच्छी तरह धो के खाते हैं। खाने से पहले हाथ धोएं तो तौलिया से साफ नहीं करते, लेकिन खाने के बाद हाथ धोकर तौलिया बरतने में हर्ज नहीं है। खाना दाएं हाथ से खाते हैं। अकेले हों या ज़्यादा लोग हमेशा प्लेट में अपनी तरफ से खाते हैं। खाना बैठकर खाते हैं और खाने के दौरान में ज़्यादा बोलते नहीं हैं। सबसे अहम बात ये कि अपनी भूख के मुताबिक खाते हैं। अजी तलबा, यहाँ पर माँ ने जो है वो अपनी बेटी को बताया है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है तुम्हारी बातें जो सुन के, और मुझे ये भी उम्मीद है कि चंद बातें और हैं जिनको जो है वो तुम जो है वो याद रखोगी या याद रखनी ज़रूरी है, और तुम्हें उनका पता होना चाहिए कि जब खाना खाएं तो हाथों को पहले अच्छी तरह से धोते हैं और फिर खाना खाने से पहले जब हम हाथ धोते हैं तो तौलिए का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते, लेकिन खाना खाने के बाद जो है वो हम टॉवल का इस्तेमाल कर लें तो उसमें कोई कबात नहीं है। और अगर हम दोस्तों के साथ बैठकर या लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो या अकेले, तो हमें अपनी ही प्लेट की तरफ जो है वो खाना जो है वो खाना चाहिए। खाना बैठ के खाना चाहिए और खाने के दौरान में ज़्यादा बातचीत जो है वो माँ कहती है अजीज तलाबा वो नहीं करनी चाहिए। सबसे अहम बात ये कि अपनी भूख के मुताबिक खाते हैं। बेटी आगे से कहती है, माँ जी खाने के इतने ज़्यादा आदाब हैं क्या? माँ कहती है, और क्या बेटी, कौन सा एक ही बार खाना होता है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक और बात याद रखो कि खाना हरगिज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए, वरना ये खाने की बेअदबी और नाशुक्री होगी। खाने को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, माँ कहती है, क्योंकि इससे जो है
वो खाने की जो है वो बेअदबी भी होती है और नाशुक्री भी होती है। अगर हम अपनी भूख के साथ-साथ दूसरों की भूख का भी एहसास करें तो ये ज़ाया नहीं होता, बल्कि किसी और की भूख मिटाता है। हमें जब अपनी हम खुद को भूख लगती है तो हमें एहसास होता है, लेकिन हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए खाने को। दूसरों की भूख का भी एहसास करना हमारे लिए, माँ कहती है, वो ज़रूरी है। बेटी, माँ जी ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, ये भी बता दें कि पानी और चाय वगैरह पीने के क्या आदाब हैं। बेटी जो है माँ से पूछती है, आपने अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन मुझे मज़ीद जो है वो बताइए कि पानी और चाय वगैरह पीने के भी क्या आदाब हैं, वो भी मुझे बताइए। माँ आगे से कहती है, पानी साफ़ सुथरे बर्तन में बैठ कर पीना चाहिए। यानी कि पानी जो है वो साफ़ सुथरे बर्तन में हम लेंगे और फिर पानी को जो है वो बैठ कर पियेंगे। पीते हुए कम से कम 3 बार वक्फा करना चाहिए, यानी 3 सांस में पानी को पीना चाहिए। पहले घूंट लेना चाहिए, फिर जो है वो बर्तन को जो है मुंह से हटा लेना चाहिए, सांस लेना चाहिए, फिर दूसरी बार 2 घूंट लेने चाहिए, फिर बर्तन को जो है वो हटा लेना चाहिए और सांस लेना चाहिए, और तीसरी बार जितना हम पी सकते हैं तो फिर हम पानी जो है वो पी सकते हैं। कम से कम 3 बार वक्फा करना चाहिए। पानी या चाय वगैरह तेज़ी तेज़ी से पिए तो हिचकी भी लग सकती है और कपड़े भी खराब हो सकते हैं। पानी पीने के बाद ऊंची आवाज़ में डिकार नहीं लेनी चाहिए। जब हम पानी पीते हैं तो उसके बाद हमें जो अगर कोई डिकार आती है तो ऊंची आवाज़ में डिकार जो है वो नहीं लेनी चाहिए। बेटी, बड़े अदब के साथ, माँ जी मैं वादा करती हूँ कि आइंदा खाने पीने के तमाम आदाब का ख्याल रखूंगी। माँ, शाबाश बेटी, माँ खुश होती है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो अब यूनिफॉर्म बदलो, यानी कि जो उसके कॉलेज के कपड़े थे, कॉलेज की यूनिफॉर्म थी। माँ कहती है कि इसको चेंज कर लो, इसको तब्दील करो और खाना खाओ। तैयार हो गया है तुम्हारी पसंद का खाना। उसके बाद अजीज़ तलबा आखिर में ये उन्होंने फिर छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है और वो इख्तितामी मंजरनामा जो है वो तहरीर किया है। तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम इसको जो है और वो ज़हन में रखेंगे, ज़हन में बिठा लेंगे और फिर जो है आखिर में इसको जो है वो तहरीर करेंगे अजीज़ तलबा। तो इसको छोटी ब्रैकेट के अंदर ही हम जो है वो अजीज़ तलबा लिखेंगे। तो ये इख्तितामी मंजरनामा क्या है। बेटी कपड़े बदलने जाती है और माँ उतनी देर में दस्तरखान बिछा देती है। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।